जो प्रेरणा के साथ में होती है, कथा इसके खिलाफ में आवाज तो उठाती है, लेकिन इसका कहने की भरपाई अब यूवी को करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं ना, ये काफी ज्यादा मजेदार भी हो जाते हैं। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो ये प्रेरणा से ही होती है। ये घर आती है तो बहुत रोती है और इससे इस चीज का गिल्ट होता है कि शायद इससे कथा को बताना चाहिए था कि ये पार्टी में जा रही है। तन्या ने इसके साथ में जो भी चीजें की वो बहुत गलत है। और हालांकि जब इस चीज को सुन लेती है कथा तो उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो समझ जाती है कि हो सकता है कि ये यूवी और उसके जो दल के सदस्य हैं उनकी ही कुछ प्लानिंग है। तो ये फैसला करती है कि ये उसके जो कैफे है उसको बंद करवा देगी। हालांकि उस कैफे को लेकर के तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा क्रिएट हुई थी, और क्योंकि यूवी ने बचाया था, इस सारी चीजें मारपीट की बातें सभी घर वालों को पता चल चुकी होती है। तो सभी लोग कैफे आते हैं और यहाँ साहब बोल देता है इस कैफे को बंद कर दो। लेकिन यूवी तो यहाँ ये बोल देता है कि मैं आपके घर को छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं इस कैफे को बंद नहीं करूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मुझे यहाँ से कोई नहीं जुदा कर सकता। देखो ये सारी बातें बोल करके वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी चला जाता है और खास करके वो अपने पिता की भी बेइज्जती कर देता है। देखो इन सभी बातों को बोल करके कहीं ना कहीं वो अपनी ही इज्जत सबकी नजरों में गिरा रहा होता है। खैर सभी लोग तो उससे बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें रहना तो रहो, हम लोग चले जाते हैं। ये लोग यहीं रुकते हैं। लोग नेक्स्ट डे जैसे ही शुरुआत होती है तब तक तो कथा पहुंच ही जाती है। और कथा जब यहाँ आकर के सबकी बेइज्जती करने लगते हैं और जब तन्या से पूछा जाता है सारी चीज़ों को कि बताओ आखिर कौन लोग थे जो प्रेरणा को किडनैप करना चाहते थे, तो यहाँ तन्या झूठ बोल देती है कि मैं तो जानती ही नहीं, क्योंकि मैं तो अभी अभी मिली हूँ ना प्रेरणा से, मुझे क्या पता वो कौन लोग थे और ये क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। हालांकि कथा को समझ में आ जाता है कि ये सब चाल था, बुझ करके बस सबको इंसल्ट करना चाहती थी, सबको बेइज्जत करना चाहती थी और इस चीज़ के लिए उसने सारी चीज़ें की है। खैर देखो यहाँ तो वो यूवी से गुस्सा होती है कि वो अपने कैफे में उन लोगों को भी बुला रहा है जो लोग समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो लोग लड़कियों की इज्जत नहीं करते और शायद उनका कुछ गलत फायदा उठाना चाहते हैं। तो इस चीज़ के कारण गुस्सा होती है। लेकिन कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं ना, वो कथा के सपोर्ट में आ जाता है कि देखो तुमने ऑलरेडी, हम लोगों ने तुम्हें इन्फॉर्म किया था कि तुम कुछ रिटर्न कंप्लेंट दे दो ताकि हम इसे बंद कर दें, लेकिन तुमने पहले नहीं माना था। तुम अभी तक वो उन सभी को यूवी के खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट दे देती है और इस एक कंप्लेंट के कारण उसका कैफे बंद हो जाता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और ये प्रोसेसिंग होता है कि कैफे बंद हो जाने के बाद में देखो ये जा नहीं रहा होता है। पुलिस वाले ज़बरदस्ती से बाहर निकाल कर फेंकते हैं, कॉलेज से हटा दिया जाता है इसके कैफे को और अब इसके बाद में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इसे बैकलेस फेस करना पड़ता है। खैर देखो इसे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, घर जा नहीं सकता, रिश्ता तोड़ चुका होता है, तो जाए कहाँ पर। तो ये हो सकता है कि बाद में कथा से जाकर मदद मांगे और उसके ही घर पे ये कुछ टाइम के लिए रहे। हालांकि ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन और मजेदार होने वाली है, जो एपिसोड को भी इंटरेस्टिंग बनाएगी और कहीं ना कहीं दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, इनको भी दूर करेगी, जो सच में काफ़ी बेहतरीन होगी। देखते हैं लोग कि ये कथा के घर पे जब रहने के लिए जाता है तो आगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो मज़ा आएगी यार।